भारतीय सेनाओं का हिस्सा बनकर देश सेवा करना चाहते हैं तो जान ले कि तरीका बदल गया है। अब थल सेना, वायु सेना और नौसेना में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी। मंगलवार को भारत सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ की घोषणा की। आर्मी भर्ती के इस नए प्रोसेस से निकले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया कितनी बदल गई है। अग्निपथ स्कीम के तहत कितनी भर्तियां होंगी इस बार, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। भारतीय थल सेना में पहले और दूसरे साल 40-40 हजार, तीसरे साल 45 हजार और चौथे साल 50 हजार भर्तियां होंगी। भारतीय वायुसेना में पहले और दूसरे साल 35-3500, तीसरे साल 4400 और चौथे साल 5300 भर्तियां होंगी। इसी तरह भारतीय नौसेना की बात करें तो पहले और दूसरे साल 3-3 हजार भर्तियां होंगी, जबकि तीसरे और चौथे साल में भी 3000 भर्तियां की जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अग्निपथ योजना है क्या। दरअसल आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय ने नई प्रक्रिया अपनाई है। इसे अग्निपथ नाम दिया गया है। नए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों का पहला बैच 2023 में आएगा। योग्यता की बात करें तो सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स के लिए आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। बाकी योग्यता शर्तें वही रहेंगी जो अभी हैं। हालांकि भर्ती के तरीके में कोई बदलाव नहीं है, मेरिट आधार पर ही भर्ती होगी। नई प्रक्रिया में अग्निवीरों को बेहद टेक्निकल माहौल में ट्रेन किया जाएगा। ये ट्रेनिंग 10 हफ्ते से लेकर अधिकतम 6 महीने तक चलेगी। अग्निवीरों की नौकरी ट्रेनिंग पीरियड मिलाकर कुल 4 साल की होगी। पहले साल अग्निवीरों को करीब 4,76,000 रुपए का सैलरी पैकेज मिलेगा। हर साल इसमें इजाफा होगा। चौथे साल में वेतन बढ़कर करीब 6,92,000 रुपए हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 साल के बाद क्या होगा। 4 साल के बाद अग्निवीर रेगुलर कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेना एक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस देगी। अगर अग्निवीर एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करने का फैसला करते हैं तो उन्हें खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी, मगर सेवा निधि का फायदा जरूर मिलेगा। हालांकि इस फंड के लिए अग्निवीरों की मासिक सैलरी का 30% काटा जाएगा। इतनी ही रकम सरकार जमा भी करेगी। 4 साल की सर्विस के बाद सेवा निधि में जमा रकम ब्याज सहित मिल जाएगी, जो करीब 10,04,000 रुपए बैठेगी। अगर सर्विस के दौरान वीरगति को प्राप्त होते हैं तो सभी अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवा निधि सहित 4 सालों तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाएगा। अब अगर बात दिव्यांगों की करें तो जितने प्रतिशत अक्षमता होगी उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। 100% अक्षमता पर 44 लाख रुपए, 75% अक्षमता पर 25 लाख रुपए और 50% अक्षमता पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को भी सशस्त्र सेनाओं में शामिल किया जाएगा।